श्री शिवाय सुप्रभात। एक ज्ञान और अज्ञान क्या महत्व बताता हूँ। हम ज्ञानी होकर भी अज्ञान बन जाते हैं और बहुत से अज्ञानी होकर भी ज्ञानवान बन जाते हैं। ये परम सत्य है। इस ज्ञान से मैं अवगत कराता हूँ। अगर हमको ज्ञान है हर चीज़ का तो उसका पालन करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम बहुत गलत होता है। और आप अगर नहीं जानते हो, आपका ज्ञान नहीं है, तो उसमें कोई बात नहीं हो, भगवान रक्षा करता है। उसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। एक समय की बात है, जब एक गांव था, वहाँ पर क्या था, एक वेद रहते थे जो वेदों को ज्ञाता थे। वो वेद शास्त्र पढ़ते थे और अध्ययन करते रहते थे। उसमें से सारी चीज़ें निकालते थे, ग्रह नक्षत्र कब क्या होने वाला है, हर पल वो अध्ययन करते रहते थे। कब क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला, अब समय अच्छा आएगा, अब समय बुरा आएगा। तो वो एक पवित्र नदी में बाहर, गांव के बाहर जाकर एक पवित्र नदी में बैठकर वहाँ अध्ययन करते थे वो। अब एक समय हुआ क्या, वेद जब उन्होंने पढ़ा तो उस वेद में लिखा है कि इस नदी में अभी इसी वक्त अगर कोई नहा ले या कूद जाए तो पाषाण का यानी पत्थर का बन जाएगा। वेद ये बता रहा है, परंतु उसके विपरीत हुआ क्या, एक गौ चराने वाले ग्वाल बाल आए 4-5, और गांव में तो ऐसे ही छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, तो छोटे छोटे थे 8-8, 9-9, 10-10 साल के। तो उन्होंने अपने कपड़े उतारे, निर्वस्त्र हुए और धमाधम कूद लगा दी। अब हुआ क्या, वो तो नहाने लग गए, तैरने लग गए। अब जो वेद के ज्ञाता थे उनका दिमाग खराब हो गया। बोले ये क्या, वेद बता रहा है कि इसमें अगर कोई अभी इसी वक्त अगर कूद जाए और नहा ले तो पाषाण का पत्थर का बन जाएगा, परंतु ये क्या है, ये तो नहा रहा है इसमें। बोले वेद झूठा है। उन्होंने वेद को लपेटा, घड़ी बनाई, बोले वेद को भी इसके अंदर ही मैं समाप्त कर देता हूँ। जैसे तैयारी करी, आकाशवाणी हुई महाप्रभु के ऊपर से कि रुको पंडित जी, रुको वेद का ज्ञाता, ऐसा मत करो, वेद सत्य बता रहा है, वेद कभी झूठ नहीं बोलता है। तो फिर पंडित का फिर टेंशन में आ गए, बोले वेद झूठ नहीं बोलता तो फिर ये क्या है, मैं जो देख रहा हूँ ये क्या है, ये भी तो एक सत्य है ना। वेद बता रहा है कि इस नदी में कोई अभी कूद जाए तो वो पाषाण का बन जाएगा, और आप बोल रहे कि वेद सत्य है और ये लोग नहा रहे हैं। तो उन्होंने, भगवान ने कहा है कि पंडित जी आप सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। होता क्या है, इस संसार का रचयिता मैं हूँ, समय का रचयिता मैं हूँ, सारी सृष्टि का रचयिता मैं हूँ। 7 दीप 9 खंड, तीनों लोक, 14 भवन जितने भी हैं, पृथ्वी से लेकर आकाश तक सारे को रचना मैं करता हूँ। ये मेरे उससे चलते हैं। परंतु इसमें एक सत्य है कि जो ज्ञानी हो जाता है, जो अध्ययन करता है, जो वेदों का शास्त्र का ज्ञान रखता है, उसको उसी से चलना चाहिए। क्यों कि उसमें मैं छुपा हूँ। और जो वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकता है, जो ज्ञान नहीं ले सकता है, और उसके अंदर जो ज्ञान नहीं होगा, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ता, उसका समय कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों कि उसका काल मैं महाकाल बन के बैठा हूँ। कि तुम्हारे पास ज्ञान है ना, तुम उसको देखो कि ये रास्ता कहाँ जाता है, रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, कहीं गड्ढा है, उसको देखकर आप उसको लांघकर चले जाओ। और जो अज्ञानी है, जो कुछ नहीं जानते, जो मेरे भरोसे है, उसका पालन मैं करता हूँ, उसकी रक्षा मैं करता हूँ। तो ये आपका वेद भी सही है और ये जो हो रहा है वो भी सही है। और आपको यकीन ना हो तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, पंडित जी ने अपना इतना सा उंगली उसके अंदर पानी के अंदर डुबाई, तो वो इतनी सी पाषाण की हो गई, पत्थर की हो गई। तो उन्होंने हाथ खींच लिया कि ये भी सत्य है प्रभु, कि यही सत्य है
कि जो मेरे भरोसे रहता है, जो अनजान होता है, जो अनपढ़ होता है, जो मेरे को भजता है, मैं उसका हमेशा रक्षा करता हूँ और उसका साथ देता हूँ। और जो ज्ञानी हो जाता है, जो ज्ञान रखता है, जिसका ज्ञान का अनुभव होता है हर चीज़ का, उसको अगर जान के भी अनजान बनता है तो वो पाप का भागीदारी बनता है, उसको दंड अवश्य मिलता है। और जो अनजाने में गलतियाँ कर देता है, अनजाने में कहीं भी चला जाता है, तो उसका रक्षक मैं हूँ। तो इस कहानी से, इस चीज़ से आपको क्या सीख मिली, क्या नहीं मिली, ये आप अवश्य बताइए। और लाइक और शेयर और कमेंट करा करो तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही और एक से एक कहानियाँ मैं सुनाता रहूँगा। सुबह हो गई है, जागो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। बस बच्चे बन के रहो, जब तक जिए हम प्रभु के बच्चे बन के रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। ये जीवन मिला है, प्रभु ने दिया है, उसके चरणों में जाते रहो और कहते रहो हर हर महादेव।